दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स पढ़ ली थी? इज, एम, आर, वॉज, वर। इनके बाद क्या आता था? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी? आईएनजी, इट मीन्स बी फोर। और हमने क्या पढ़ा था? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड। इनके बाद क्या आता था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मिलता था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड क्या पढ़ा था हमने? डू, डज एंड डिड। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमने क्या देखा था? बी एंड बीन। इनके बाद वर्ब का बी एंड बीन के बाद क्या आता था? वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स बी फोर। एंड लास्ट था हमारा बीइंग। उसके बाद क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतनी हेल्पिंग वर्ब अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब कितनी थी? 27। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसी का ही पार्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये कितनी होती है? कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड। और कौन सी है? ऑट टू, मस्ट, यूज टू, डेयर एंड नीड। इन सब के बाद जितनी भी मॉडल वर्ब होती है उनके बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आफ्टर ऑल मॉडल वर्ब्स V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। कौन सी? V1। तो कौन कौन सी होती है मॉडल वर्ब? इजीली आप इनको याद कर सकते हो। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डेयर एंड नीड। कितनी हुई? 2 to 4, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 13 तो हमारे पास ये हो गई। और ये कितनी हुई थी? 14। तो ऐसे करके 27 हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पर देख ली है। अब इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा एग्जाम्पल है शी कैन रन फास्ट। कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। रन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस क्या है? एकदम करेक्ट। यू शुड स्टडी। क्या था हमारा मॉडल वर्ब? शैल एंड शुड। तो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। करेक्ट है एकदम। ही कैन लिफ्ट द स्टोन। कैन भी हमारी मॉडल वर्ब है। लिफ्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज राइट। ही यूज्ड टू गो टू प्लेस बाय बस। यूज्ड टू क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दिस इज राइट सेंटेंस। और कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को क्या करना है? पॉइंट आउट करना है। अमन इज डांसिंग। डांसिंग यहाँ पर क्या है? हमारी मेन वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? अमन इज अ डांसर। अब देखो यहाँ पर डांसर क्या है? अमन इज अ डांसर। अमन इज, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट, तो क्या मिला मुझे? डांसर। तो अमन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? और अमन के बारे में बोला है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हम बोल सकते हैं। या अमन की विशेषता बताइए तो इसको एडजेक्टिव भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन जो इज है, अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं गिवन है, तो इज क्या हुई हमारी? वैसे तो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं गिवन है सेंटेंस में तो वही हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाती है? मेन वर्ब। और उसी मेन वर्ब को अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोल रहे हैं? मेन वर्ब। या फिर उसी मेन वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब समझ आया क्या होता है? अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं गिवन है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हमारी या तो मेन वर्ब बोल सकते हैं हम उसको, या फिर लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। क्लियर है? दे हैव अ पेन। अब हैव क्या है यहाँ पर? वही हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब नहीं गिवन है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? मेन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब। दे हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। रीड क्या है? बी थर्ड है। इसका तीनों फॉर्म क्या होता है? रीड, रीड एंड रीड। रीड की तीनों फॉर्म ही ये होती है, तो ये बी थ्री हुआ। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट आउट लिंकिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब यहाँ पर आपको अगर सेंटेंस में मेन वर्ब गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होगी। लेकिन अगर आपको मेन वर्ब नहीं गिवन है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही हमारी क्या होगी, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। क्लियर है इतना? शी हैज़ बीन अ टीचर एट अ गवर्नमेंट स्कूल। अब यहाँ पर क्या मिलनी थी हमें, कोई भी मेन वर्ब हो सकती थी लेकिन मेन वर्ब नहीं गिवन है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो यही हमारी होगी मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। द सॉल्यूशंस वर वेरी लूसिड। वर है हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो मेन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग देयर डांस परफॉर्मेंस। प्रिपेयरिंग है हमारी मेन वर्ब, सो वर क्या हुई हमारी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। ही हैज़ बीन डूइंग, डूइंग है मेन वर्ब, हैज़ बीन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। दिस वर्क सिंस मंडे। क्लियर है? और कुछ एग्जाम्पल है, स्पॉट द एरर। इन सेंटेंसेस में आपको क्या फाइंड करनी है, एरर, जो कि किससे रिलेटेड होगी, वर्ब से रिलेटेड। हम यहाँ पर वर्ब का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एरर भी किससे रिलेटेड होगी, वर्ब से। आई एम नोइंग द आउटकम्स। अब इस सेंटेंस में देखो ये क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। लेकिन सबसे पहले हमने पढ़ा था एम के बाद क्या आ सकता है, क्या आता है एम के बाद, इस एम आर के बाद क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि कौन सी होती है, आईएनजी। लेकिन जो नोइंग होता है ऐसी तो कोई वर्ब ही नहीं होती है, क्योंकि जो नो होता है वो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है एंड स्टेटिव वर्ब को कभी भी हम आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एम भी नहीं आएगा और नोइंग भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, अगर एम आता तो आईएनजी फॉर्म आना कंपलसरी था, लेकिन नो आईएनजी में नहीं आती है क्योंकि स्टेटिव वर्ब होती है, तो नो नहीं आएगा। क्या आएगा, आई नो द आउटकम्स, आई नो द, क्या आएगा यहाँ पर, नो, आई नो द आउटकम्स। एम एंड नोइंग दोनों ही यहाँ पर नहीं आएगा। द फूड इन माई किचन स्मेल स्वीटली। स्मेल क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं आता है तो एकदम सही है। लेकिन स्टेटिव वर्ब जो होती है, वैसे तो वर्ब किसको क्वालिफाई करती है, क्या पढ़ा है हमने, वर्ब किसको क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है वो किसको क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को। सो स्वीट इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज एडवर्ब, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, स्वीट, ओनली स्वीट, स्मेल स्वीट। स्वीटली रॉन्ग होगा यहाँ पर क्योंकि एलवाई लगा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है, और एडजेक्टिव क्या है, स्वीट। क्लियर है? इट इज अपियरिंग दैट ऑल द फाइल्स हैव बीन डिलीटेड। अपियरिंग, अपियर करना भी मैंने बताया था आपको कौन सी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब। आईएनजी नहीं आएगा, तो आईएनजी नहीं आएगा तो इज भी नहीं आएगा, सिंपल। तो क्योंकि इज के साथ तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और अपियर आईएनजी में नहीं आता है क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, तो इज भी नहीं आएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, इट अपियर्स, इट अपियर्स। अपियर्स क्यों आएगा, अपियर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपियर्स जो होती है, इट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस या एस लगता है। तो क्या आएगा, इट अपियर्स दैट ऑल द फाइल्स हैव बीन डिलीटेड। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम और एग्जांपल देखने वाले हैं वर्ब से ही रिलेटेड। फुटबॉल इज प्लेइंग बाय मेसी। फुटबॉल इज प्लेइंग। अगर देखो आप इस सेंटेंस को इतना ही देखते हो, फुटबॉल इज प्लेइंग, तो क्या हुआ, फुटबॉल खेल रही है। फुटबॉल खेलती है या फुटबॉल को कोई खेलता है, फुटबॉल को कोई खेलता है, तो फुटबॉल इज प्लेइंग नहीं आएगा, वाई मेसी, तो क्या आ सकता है, इसको हम पैसिव में अगर बनाएं, पैसिव सेंटेंस है तो इज प्लेइंग नहीं आएगा, फुटबॉल वॉज प्लेड, क्या लिख सकते हैं हम, फुटबॉल वॉज प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड भी लिख सकते हैं, फुटबॉल इज प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मेसी। क्लियर है? द पेस्ट्री वॉज ईटिंग। वापस से इस सेंटेंस को इतना ही देखो,
द पेस्ट्री वॉज ईटिंग, पेस्ट्री खा रही थी, पेस्ट्री खाने का काम करती है, नहीं करती है, तो ये सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव। ईटिंग नहीं आएगा, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या होती है, ईटन। तो पेस्ट्री वॉज ईटन बाय रमेश। क्लियर है। द थीव्स ऑफ द चंबल सरेंडर, ये हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक थी। वैसे क्या था इसमें, यहाँ पर क्या था, वर्ड सेंट। आप देख लेना मेरी पहले वाली वीडियो अगर आपको क्लियर ना हो तो हम यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने टाइप होते हैं, 3, वर्ब V1, V2 एंड V3, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेन वर्ब का जो टॉपिक है उससे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेन वर्ब वाला जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय बाय।